नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और जब आरजेडी कार्यालय तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो सबसे पहले उनकी छापेमारी जगदानंद सिंह के कमरे में हुई। जब उन्होंने देखा कि कमरा बंद है तो तेज प्रताप यादव को गुस्सा आ गया। उन्होंने तानाशाह कहा। उन्होंने कहा कि बीमार लालू प्रसाद यादव की जो हालत है उसके जिम्मेदार जो है वो जगदानंद सिंह है। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित है। रोहित, लगातार देखा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है वो काफ़ी इमोशनल है अपने पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर। वो आज़ादी पत्र नाम की मुहिम चला रहे हैं और जब जगदानंद सिंह से वो मुलाकात करने आए थे इसी मुहिम को लेकर कि आरजेडी के आखिर सीनियर लीडर क्यों लेटर नहीं लिख रहे हैं, आज़ादी पत्र जो मुहिम चला रहे हैं उससे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, जब अचानक उन्होंने देखा कि कमरा ही बंद है तो वो आपा खो बैठे। देखिए बिल्कुल ये और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई देवांशु। देखिए साल 2019 में जब आखिरी वक्त में जब जगदानंद सिंह का नाम अचानक सामने आया रामचंद्र पूर्वी को रिप्लेस करके, तो ये फैसला तेजस्वी का था और उस फैसले की वजह से उस वक्त भी तेज प्रताप यादव गुस्से में थे कि उनको गुड कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लालू यादव से मिलने चले गए थे रांची, मुझे ध्यान है, और उसके बाद वहाँ पर लालू यादव ने समझाया, जिसके बाद उस थोड़ा शांत हुए। लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बार बार ये चीज़ें होती रही। मुझे अगर मैं कुछ डेट्स को कोट कर दूं तो 2019 के दिसंबर में पहला विवाद सामने आया जो खुल करके पटना के मिलर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक मंच पर आए और वो जनता दरबार लगा रहे होते थे उस वक्त में तेज प्रताप यादव। साल 2020 के फरवरी का मुझे वाकया याद है, 29 फरवरी का, और उस वाकये में वो कहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी पार्टी के अंदर में, क्योंकि उन्होंने देखिए जगदानंद सिंह की जो छवि है ना वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी पार्टी के अंदर में एक रिफॉर्म लाना चाहते हैं और तेज प्रताप चाहते हैं कि पार्टी में हर व्यक्ति की सुनी जाए। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसकी वजह से वो गुस्से में है। और ये मामला तब और आगे बढ़ा जब अभी हाल में जब कर्पूरी जयंती हुई आरजेडी प्रदेश कार्यालय में, तेजस्वी यादव दिल्ली थे, तेज प्रताप पटना में थे, तो तेज प्रताप को न्योता नहीं भेजा गया, उनकी कुर्सी नहीं लगाई गई। तो मुझे लगता है कि शायद तेज प्रताप यादव ने उससे वो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ हूँ और मुझे नहीं बुलाया गया है और तेजस्वी यादव जो यहाँ नहीं है उनके लिए कुर्सी लगाई गई है। तो मैसेज जगदानंद सिंह का तो स्पष्ट है कि मेरा नेता तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप नहीं है, और तेज प्रताप यादव भी अब जगदानंद सिंह को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और जो बयान सामने आ रहे हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप कहें कि जो बातें उन्होंने कही हैं कि तानाशाह हो गए हैं, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो चाहते हैं कि अब इनको हटाया जाए क्योंकि इनसे संतुष्ट नहीं है। और क्योंकि बड़ा तबका है विधायकों का जो कि तेज प्रताप के साथ है इस मुद्दे पर, क्योंकि जगदानंद सिंह हो क्या रहा है कि जगदानंद सिंह बजाबते किसी से मिलने के लिए बिल्कुल वही जो आप कॉर्पोरेट हाउसेस में जब जाते हैं तो वो स्टाइल है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर चिट्ठी लगती है आपकी फाइल में और फिर आप अंदर उनके पास पहुंचेगी, उनका मन होगा तो मिलेंगे, नहीं मन होगा तो शायद आप उस दिन ना भी मिल पाए। तो ये तमाम चीज़ें थी। और आज जो वीडियो सामने आया है जो कि आप जो लेकर के पहुंचे हैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय में, तो रेड कहिए इसको, ये छापेमारी है जगदानंद के कमरे में, क्योंकि वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे, लोगों को वक्त तय किया गया था उनके लिए कि इस वक्त में आप आएंगे, हम आपसे मिलेंगे। ऑफिस बंद है, जगदानंद सिंह वहां है नहीं, तो फिर जो विधायक है जो पार्टी से 30 साल 35 साल से जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी नाराजगी जो बिल्कुल वाजिब है। और तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से गुस्से का इजहार किया, देखिए जगदानंद के खिलाफ में तेज प्रताप यादव के कुल 6 ऐसे मामले सामने आए हैं जब वो खुल करके उनके खिलाफ आए हैं। मतलब ये जो आज का जो गुस्सा था वो एकाएक नहीं आया था, वो पुराना चलता आ रहा था। एक वैल्यू जो है वो तेज प्रताप यादव चाहते हैं जगदानंद सिंह दें, लेकिन वो कभी वो दे नहीं पाए तेज प्रताप को। यही वजह है कि जब वो उन्होंने देखा कि जगदानंद सिंह का जो कमरा है उनका दरवाजा खुला नहीं तो वो तानाशाह तक उन्होंने कह दिया। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि 6, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, 2.5 साल के आसपास का वक्त है। और इस समय सबसे बड़ी बात क्या हुई कि तेज प्रताप यादव जब चुनाव लड़ रहे थे, जगदानंद सिंह वहां नहीं थे, तेजस्वी यादव वहां होते थे, उनके साथ 2 बार कार्यक्रम करने के लिए वहां पे गए, रोड शो वगैरह में भी नजर आए। लेकिन जगदानंद सिंह बिल्कुल ना टारगेट करके तेज प्रताप को रखा हुआ है उन्होंने आरजेडी के अंदर, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और तेजस्वी यादव चुप हो जाते हैं इन मुद्दों को लेकर के। तो जगदानंद सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है तेज प्रताप की तरफ से, उसके पीछे का मकसद मूल तौर पे यही है कि तेज प्रताप यादव को जो है वो क्योंकि एक तो भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप एक बड़े घराने से आते हैं जिसकी पार्टी है, आप कह सकते हैं कि राजकुमार हैं तेजस्वी और तेज प्रताप आरजेडी के, और उनके ही वही भविष्य है आरजेडी का। जगदानंद सिंह आएंगे जाएंगे, पार्टी में वर्कर्स चाहिए, लेकिन
जो राज करने वाला व्यक्ति होगा पार्टी में वो तेजस्वी तेज प्रताप यादव ही होंगे। तो जब तेज प्रताप पहुंचते हैं पार्टी दफ्तर में तो जगदानंद सिंह चैम्बर से बाहर तक नहीं आते हैं। तो गुस्सा इस बात का भी क्योंकि वहां पर ईगो भी क्लैश करता है। तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से चीजें कहीं और ये कहा कि तानाशाह हो गए हैं, सुनते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो कि लोगों को सुने क्योंकि गरीबों की पार्टी है, तो वो लालू के स्टाइल में रहते हैं। आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव चाहे वो मकर संक्रांति का मौका हो, उसके पिछले साल की होली का मौका हो, दिवाली का मौका हो, दिवांशु क्योंकि आप लगातार कवर करते रहे हैं, तेजस्वी यादव भले ही इन कार्यक्रमों से दूरी बना के रखते हो, लोगों से नहीं मिलते हो, लेकिन तेज प्रताप यादव मिलते हैं लोगों से और गरीबों के बीच में वो सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, 3 दिन का पहले का वाकया है कि वो जीपीओ गोलंबर जाते हैं, आरजेडी कार्यालय जाते हैं, फिर जीपीओ गोलंबर जाते हैं और उस दौरान हमने उनसे सवाल भी किया था आखिर आरजेडी के बड़े नेता इस मुहिम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ वो जुड़ेंगे आने वाले वक्त में, और आज इसी मुहिम से जुड़वाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं जगदानंद सिंह से मिलने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जगदानंद सिंह तो अब पार्टी कार्यालय में है ही नहीं, तो कुल मिलाकर कहें कि क्या लगता है रोहित, आगे अब क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे नाम लेकर उन्होंने मतलब कि मोर्चा खोला है और आगे इसका रास्ता जाता, क्योंकि मोर्चाबंदी तो हो गई तेज प्रताप यादव की। ये तो मतलब है कि ना कि अब गांठ तो बन गई है और बड़ी गांठ हो गई है, तो ये इसका असर दिखेगा मतलब इन रिश्तों पर। लेकिन देखिए आज़ादी पत्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं, तेज प्रताप यादव उसको पोस्ट करते हैं, उसके बाद पूरी पार्टी लग जाती है। 60,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड भेजे जा चुके हैं, 1 लाख कुल गए हैं और 50,000 तेज प्रताप यादव परसों उन्होंने 60,000 के आसपास उस दिन उनके पास आंकड़ा था। 1,40,000 उससे पहले आकाश यादव ने भेजा था और 1 लाख के आसपास जा चुके हैं, लेकिन इसे कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और ये बात वो खल रही है कि मतलब कि क्योंकि लालू यादव की जब बात हो रही है तब भी पूरा पार्टी साथ, वो ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप की मुहिम है, आरजेडी की मुहिम नहीं है। और जो सूत्र बताते हैं दिवांशु की, जगदानंद ने तो बजाते जो उनके करीबी लोग हैं ना उनको बिल्कुल अलग करके रखा है कि आपको दस्तखत नहीं करना है, आपको इससे अलग होना है, क्योंकि वो अपनी ग्रिप बनाए रखना चाहते हैं। और तेज प्रताप को ये बात ही जो है वो इसी बात से वो थोड़े कह सकते हैं गुस्से में भी हैं या थोड़े टेंशन में भी हैं, क्योंकि अगर किसी बड़ी मुहिम में शुरू किया गया है तो मुहिम बड़ी तभी होती है जब उसमें सब साथ आते हैं। और इस मामले में वो साथ नहीं है, यानी जगदानंद सिंह की वाली आरजेडी जो है वो कहीं साथ नहीं है, लिहाजा गुस्सा है, आप कह सकते हैं गुस्सा है और एक फ्रस्ट्रेशन भी है। और दूसरा चीज मुझे लगा जो पैटर्न जो सेटअप किया है जगदानंद सिंह ने आरजेडी ऑफिस में, 10 बजे के पहले गेट नहीं खुलता है, 8 बजे के पहले बंद हो जाता है, एक बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल है। उस चीज़ को भी तेज प्रताप यादव देखा गया है कि पसंद नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, दरवाज़ा खुला रहे, लोग जो है नेता जो है कार्यकर्ता जो है आपस में संवाद करते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ तक कि प्रवक्ताओं को गेट के बाहर बाइट देने से लिए मना कर दिया, बजाबता लेटर चस्पा दिया गया है गेट पे कि कोई भी प्रवक्ता अगर उन्हें बाइट देना है तो अंदर दें। तो ये जो कल्चर उन्होंने डेवलप किया है, तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी पहले से ही उनके अंदर दिमाग में रही है नाराज़गी। और आज जब वो कुछ सोच कर आए होंगे कि आज आज़ादी पत्र को लेकर उनसे बात की जाएगी 1 to 1, लेकिन जब देखा उन्होंने जगदानंद सिंह ने। और एक बात और रोहित मैं बता दूं कि जगदानंद सिंह लगता है करीब 1 हफ्ते से लगातार ऑफिस नहीं आ रहे हैं, और परसों भी आरजेडी कार्यालय आए थे तेज प्रताप, उससे पहले उन्होंने शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था 4 दिन पहले, उस वक्त भी जगदानंद सिंह मौजूद नहीं थे। जब भी तेज प्रताप यादव आए हैं हाल के दिनों में, जगदानंद सिंह कार्यालय में मौजूद नहीं रहे। ये भी एक सच्चाई रही है, एंटरटेन नहीं करते हैं, ये भी कह सकते हैं। मुझे लगता है शायद कि जब वो आने वाले होते हैं तो ये शायद चले जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। देखिए बात यह है कि आप एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिहार की मौजूदा राजनीति में जो व्यवस्था नजर नहीं आती, मतलब कि आप बीजेपी